गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम हाउ टू चेक प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस शीट इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये वीडियो जो ये पार्ट आप देख रहे हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट पार्ट है। इसमें हम ये चेक करना सीखेंगे कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट चेक करनी है किसकी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो कैसे करेंगे अपने टैली प्राइम में। तो देख लेते हैं इसे कैसे करना है। टैली प्राइम में आना है आपको। तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाना है आपको। ट्रायल बैलेंस की पहले बात कर लेते हैं। डिस्प्ले पे आप जैसे जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आपको ट्रायल बैलेंस फर्स्ट ऑप्शन ही दिखेगा, तो उसे एंटर करेंगे। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट आपका बता रहा होगा कि कैपिटल कितने से स्टार्ट किया था, 5.5 लाख से हमने स्टार्ट किया था। फिर करंट लायबिलिटी हमारी अभी नहीं है। फिक्स असेट्स है आपका, करंट असेट है, डायरेक्ट इनकम्स है, इनडायरेक्ट इनकम्स। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आपके शो हो रही है। अगर मैं फिक्स्ड असेट, अगर आपको पता करना हो कि फिक्स्ड असेट्स में आपके कौन कौन से हैं, क्या क्या है, तो आप इसमें अगर इसकी पूरी डिटेल्स है तो आप एंटर क्लिक करके आप इसकी डिटेल पता कर सकते हैं। अब जैसे इसका क्लोजिंग डेबिट में है, इसका जो फिक्स असेट्स है वो किसमें, डेबिट में। अगर आप इसके अंदर इस पे एंटर करेंगे तो ये आपको और डिटेल्स दे देगा किस मंथ की है और क्या क्या इसकी। अब जैसे परचेज हो रखा है इसमें फिक्स असेट्स में, और उनकी पूरी डेट है, उसका किससे हुआ है, वो कैश है, वाउचर टाइप इसमें बता रखा है, वाउचर नंबर है, और डेबिट में कितना अमाउंट है, और यहाँ पे नीचे क्लोजिंग यानी टोटल अमाउंट कितना है। ये फिक्स असेट्स के बारे में। अगर करंट एसेट की जानकारी देखनी हो, डिटेल्स पूरी, तो आप करंट एसेट पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको इसकी पूरी ओपनिंग स्टॉक कितना है, सेंड्री डेटर कितना है, कैश इन हैंड कितना है, ये सारा आपको किस पे दिख रहा है, क्लोजिंग बैलेंस में, और डेबिट साइड दिख रहा है। फिर इनडायरेक्ट इनकम पे आते हैं। ये आपका क्रेडिट में शो हो रहा है। अब इसमें आप देखेंगे जैसे इस पे इनडायरेक्ट इनकम्स पे, डायरेक्ट इनकम्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या इसमें लेजर्स हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर लेजर हैं जिनकी वजह से आपका डायरेक्ट इनकम इतना है। मतलब डायरेक्ट इनकम के अंदर कौन कौन है। सब्जेक्ट अकाउंट्स का है, इंग्लिश है, साइंस, सोशल स्टडी, तो ये सारे हैं। फिर उनके रेट है। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अगर जाते हैं तो उस पर बिल है, एडवर्टाइजमेंट है, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स एंड सैलरी, सोशल मीडिया, स्टेशनरी, टीवी, आपका क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये हमारा किसमें, ट्रायल बैलेंस में, कि आपको क्लोजिंग स्टॉक दिख जाता है इसमें, क्लोजिंग कितना है और यह बचा कुचा कितना है, या डेबिट में या क्रेडिट में कितना है। तो ये हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट किस में दिखेगा, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जैसे जैसे कैपिटल अकाउंट सेम है हमारा 5.5 का था। अब इसमें क्या है, लायबिलिटीज हमारे पास नहीं है कुछ भी, हमारे पास किसी का लोन उधार नहीं है, तो लायबिलिटीज 0 है। अब यहाँ अगर बात करो तो फिक्स एसेट सेम है, इसमें करंट एसेट भी है, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी ऑप्शन है। जो अगर न्यू ऑप्शन देखेंगे तो आप इसमें फिक्स एसेट्स भी, करंट एसेट्स भी है, प्रॉफिट एंड लॉस। फिक्स असेट में कौन कितनी ट्रांजेक्शन में वो दिखा रखा है, करंट असेट में क्या है, तो इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल दे देगा एंटर क्लिक करके, जैसे ट्रायल में हमने देखा था। और ये फिक्स असेट्स के थे, जितना भी पूरा ये फिक्स असेट का है। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें नया कॉलम है, इसके बारे में आगे समझेंगे। आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस में करना क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना है तो आपके यहाँ डेबिट और क्रेडिट में नहीं शो करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब प्रॉफिट एंड लॉस में जाते तो आपका डेबिट और क्रेडिट नोट शो नहीं करता है। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होगी डेबिट या क्रेडिट में कौन कौन है वो आपको नहीं पता होगा। अब जैसे यहाँ डायरेक्ट इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक है, तो ये सारे हमारे क्या है, ये स्टॉक ग्रुप में है। इसमें डेबिट और क्रेडिट का नहीं होता है इशू, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। जैसे जो ये प्रॉफिट है ये कितना है, 53,000 का, इस पे क्लिक करेंगे
अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा ये है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फ्लेक्स, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे आपको डिटेल दे देगा कि आपके एक्सपेंस में क्या क्या आता है, आपने खर्चा कहाँ कहाँ कर रहा है। फिर आप यहाँ पे आएंगे ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपको यहाँ नेट लॉस दिख रहा है, तो हमारा क्या है, नेट लॉस में चल रहा है। अगर प्रॉफिट में चलता है तो प्रॉफिट गेट नेट प्रॉफिट दिखाता, और लॉस में है तो लॉस में दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरा टोटल सेम इन दोनों का सेम है। अब जैसे अगर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट में अगर आपने देखा होगा, अभी आपको देखिए वैल्यू शो नहीं करेगा। यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिख रहा होगा कि क्लोजिंग जैसे 2,500 है, 5,500 है। और मुस्कान की भी तो 2,500 डेबिट में दिख रही है, क्योंकि अभी इसकी पूरी हुई नहीं है। पूरी हो जाएगी तो ये वापस मतलब वो ट्रांजेक्शन वहाँ दिखेगी नहीं। आई होप आपको तो समझ में आ गया होगा कि अपने टेली प्राइम सर्विस इन ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या क्या कवर किया था। परचेज असेट, परचेज आइटम, सोल्ड असेट, फिर रिसीव पेमेंट, फिर एडवर्टाइजमेंट, फिर पेड एक्सपेंस। तो वीडियो इतना हमने ये पूरा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।